हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस नए दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और जैसे हम क्रिसमस के और नए साल के नज़दीक आ रहे हैं, तो हम अपने माइंड को और ज़्यादा यीशु मसीह के बारे में सोच रहे हैं कि यीशु मसीह इस संसार में क्यों आए और उन्होंने हमारे लिए क्या किया, उनकी ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं। तो हम लूका की अंजील पढ़ रहे हैं और आज हम लूका की अंजील उसके 7वें अध्याय को देखेंगे। 36 आयत जो उसकी ऑनवर्ड्स हम देखें तो वहां पर देखते हैं, एक फरीसी जो था, एक बार उसने यीशु मसीह से विनती की कि मेरे घर आकर मेरे साथ भोजन कर। और यीशु मसीह उसके साथ उसके घर गए। और जब हम यहाँ पे फरीसी की बात करते हैं तो फरीसी का मतलब है जो अलग किए गए हैं, डिवाइड होके सेपरेट हुए हुए। वो अपने आप को धर्मी समझते थे क्योंकि वो मूसा की व्यवस्था को पूरी कोशिश करते थे कि हम उसे 100% फॉलो करें। और उनको लगता था कि दूसरे पापी हैं और वो जो हैं धर्मी हैं, उनमें कोई पाप नहीं, वो अपनी आंखों में सही थे। जबकि वचन हमें साफ साफ कहता है कि सब ने गुनाह किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं और सब गलतियां करते हैं। जब तक हम इटर्निटी में नहीं पहुंच जाएंगे, हमसे रोज जाने अनजाने गलतियां होती है। हमें यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है अपने गुनाहों की उसी वक्त जब हम देखते हैं, क्योंकि आज हमारे अंदर होली स्पिरिट है। और जब हमें लगता है कि हमसे गलती होगी है, तो हमें उस गलती को जो उसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि प्रभु के आगे अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। पर यहाँ पर जब फरीसियों की बात है, तो वो आज भी ऐसे लोग हैं जो अपनी आंखों में धर्मी होते हैं। वो सोचते हैं कि दूसरे गलत है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकते और उनको गुनाहों से माफी की जरूरत नहीं, उनको यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ भी जब एक पापिन स्त्री लिखा हुआ है यीशु मसीह के पास, उसको पता चलता है कि वो उस फरीसी के घर आए हैं, तो वो यीशु मसीह के पास संगमरमर के पात्र में वो ईतर लेकर आती है। और पापिन स्त्री जब हम देखते हैं, तो एक पापी इंसान कौन होता है? जो अपने गुनाहों के कारण परमेश्वर से आत्मिक तौर से कटा होता है और उसको फॉरगिवनेस की जरूरत है, अपने गुनाहों से माफी की, छुटकारे की जरूरत है। तो ये स्त्री आकर अपने आप को नम्र करती है, दीन करती है, हम्बल करती है, एक्नॉलेज करती है कि यीशु मसीह प्रभु हैं। और यीशु मसीह के आगे अपने गुनाहों का प्रायश्चित करते हुए रोकर अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पाँव को जो है वो धोती है, अपने बालों से पोंछती है और फिर यीशु मसीह के पाँव में ईतर जो है वो मलती है। जब जो फरीसी है जिसने उसे बुलाया था यीशु मसीह को, जब वो देखता है तो वो कहता है कि अगर यीशु मसीह सचमुच एक भविष्यवक्ता होते, तो जो उसे छू रही है तो वो जान जाते कि ये पापिन स्त्री है। तो यहाँ से ही हमें पता चलता है कि वो अपनी आंखों में कितना ज्यादा वो सेल्फ राइचियस था, धर्मी था, कि उसे दूसरे के गुनाह दिख रहे थे पर वो अपने गुनाह नहीं दिख रहे थे। ये अपने आप में गुनाह है जब हम कहते हैं हमने गुनाह नहीं किया, क्योंकि तब हम परमेश्वर को, वचन कहता है, हम झूठा ठहराते हैं। तो यीशु मसीह ने उसकी मन की बात को समझ लिया, क्योंकि यीशु मसीह खुद प्रभु हैं, खुदा हैं। और तब उन्होंने शमौन की ओर मुड़कर कहा कि किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार धरता था। और जब उन दोनों के पास वापस करने के लिए पैसे नहीं थे उस कर्जे के लिए, तो उस महाजन ने दोनों को क्षमा कर दिया। लेकिन अब इनमें से दोनों में से कौन ज्यादा जो है प्यार करेगा अधिक उससे? तो शिमौन ने, जो फरीसी था, उसने उत्तर दिया कि जिसके अधिक पाप क्षमा हुए हैं, जो उसके कर्ज माफ हुए हैं, वो उससे अधिक प्रेम करेगा। तो फिर यीशु मसीह ने स्त्री की तरफ मुड़कर शमौन से कहा, तू क्या इस स्त्री को देखता है कि मैं तेरे घर आया, पर तूने मेरे पाँव नहीं धोए, और इसने अपने आंसुओं से मेरे पाँव को भिगोया और फिर अपने बालों से पोंछा। और फिर यीशु मसीह ने कहा, तूने मुझे ना चूमा। इट्स लाइक वेलकमिंग। जब हमारे गेस्ट आते तो हम उनको किस तरह की हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं, यीशु मसीह ने कहा तूने मेरे लिए वो सब कुछ नहीं किया, पर जब से मैं आया हूँ ये स्त्री ने मेरे पाँव को धोया और फिर चूमा और फिर उस पर इत्र
मला, जबकि फरीसी ने यीशु मसीह का किसी भी तरह से ऐसा वेलकम नहीं किया। और तब यीशु मसीह ने कहा, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, और क्योंकि इसने मुझसे बहुत प्रेम किया, जिसका थोड़ा क्षमा हुए वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तो सब वहां पर जो लोग थे वो बड़े हैरान हुए कि ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। पर यीशु मसीह को पापों को क्षमा करने का अधिकार है। और जब उस स्त्री ने अपने आप को हम्बल किया तो यीशु मसीह ने उसके गुनाहों को क्षमा किया और उसको कहा कि तू कुशल से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। कुशल यहाँ पर जो इंग्लिश में वर्ड है पीस है, और ग्रीक में आयरनी वर्ड जो है उसका मतलब है जब हमारे गुनाह क्षमा हो जाते हैं और हम परमेश्वर के साथ एक राइट रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए हैं। जब तक हमारे गुनाह क्षमा नहीं होते हम कभी भी परमेश्वर के साथ राइट स्टैंडिंग में नहीं आ सकते। सिर्फ विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के आगे धर्मी ठहराए गए हैं। तो यहाँ पर वो जो स्त्री थी वो परमेश्वर के साथ एक राइट रिलेशनशिप में आ गई, उसके गुनाह क्षमा हो गए। लेकिन वो जो धर्मी था वो अपनी सेल्फ राइचियसनेस के कारण, अपने आप में अच्छा बनने के कारण उसकी जो थी वो परमेश्वर से दूरी ही थी। आज हम अपने आप को जांचें। हम नए साल की ओर बढ़ रहे हैं, ये सेल्फ राइचियसनेस की स्पिरिट जो है, फैरिसी स्पिरिट को हम नए साल में लेके ना जाएं। हम कभी भी ना समझे कि हम चाहे पास्टर्स हो, चाहे लीडर्स हो, मिनिस्टर्स हो, कुछ भी हो, हम चर्च में या अपने जो हमारा सर्कल है, पर हम सब में गुनाह है। हम सब जाने अनजाने गलतियां करते हैं। यीशु मसीह ही है जो हमारे गुनाहों को क्षमा करते हैं, हमारे उद्धार करता है, और सिर्फ उनके विश्वास के द्वारा हमारे गुनाह क्षमा हुए हैं। और हमारे पास, प्रेजेंट और फ्यूचर सारे गुनाह यीशु मसीह ने क्षमा कर दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं हम गुनाह करते जाएं। हमें प्रभु, आज खुदा का आत्मा हमारे अंदर है, हमें सामर्थ मांगना है, हमें प्रभु का अ, अनुग्रह मांगना है, वचन को पढ़ना है, खुदा की नजदीकी में चलना है कि हम उन गुनाहों को ना करें, उस गंदगी के दलदल के पाप की जो हम पहले लाइफ जीते थे उसमें वापस ना जाए। हमसे जाने अनजाने कोई गलतियां होती हैं, हम क्षमा मांगकर परमेश्वर की ओर जाए। परमेश्वर ने आज यीशु मसीह की धार्मिकता हमें उड़ा दी है। आज सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार है और हमारी मुक्ति है, और हम परमेश्वर के साथ एक राइट रिलेशनशिप में आते हैं। आज कोई भी ना अपने आप को समझे कि दूसरा पापी है और मेरे में कोई पाप नहीं है। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से हमारा वो राइट रिलेशनशिप में हम कभी नहीं आ पाएंगे। ये बहुत ही हमें समझने की जरूरत है। चाहे हम जितना मर्जी बाइबल पढ़ते हो, जितना मर्जी प्रेयर करते हो, पर हम अभी भी शरीर में हैं और हमारे से गलतियां होती हैं। बस हमें प्रभु की नजदीकी में रहना है, वचन को थामना है और आत्मा के चलाए चलना है। तो आइए हम एक गीत को मिलकर गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। प्रभु की शांति में आने का मतलब ये है कि हम विश्वास के द्वारा
अपने गुनाहों से माफ़ी पाकर हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होता है। वो राइट रिलेशनशिप जो है वो वर्ड है शांति में आना। प्रभु की शांति आप सबके घर घराने पर बनी रहे। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।